प्लानिंग करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अरे, क्या आपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्लानिंग स्टार्ट नहीं की? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपसे ये एडवाइस करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में प्रॉपरली प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने में। तो विदाउट गेटिंग इनटू फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम यही होता है कि आपकी जो स्टडी डेस्क है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उसको आपको क्लटर फ्री रखना है। अब क्लटर फ्री से हम क्या समझते हैं, उसका ये मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड बुक और उससे रिलेटेड नोटबुक और कोई सजेस्टेड आंसर अगर आप साथ में रेफ़र कर रहे हो, बस उतना ही अपनी स्टडी टेबल पे रखेंगे। और उसके अलावा जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टैक करके नहीं रखेंगे, उसको कहीं और उठा के रखेंगे। ठीक है, ये करने से क्या होता है, हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाते हैं और हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। तो इसको करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टेप 2 है प्रायोरिटाइज वाइजली। तो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट्स की स्वॉट एनालिसिस करनी आनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी कि हम सबको पता होता है कि हमारे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं और किन सब्जेक्ट से हमें डर लगता है। सपोज़ कोई फॉर्मूलाज हैं, हमें उनको टाइमली रिवाइज करना चाहिए। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक से नहीं आते या आपको उनसे डर लगता है, तो अभी तो हमारे पास 3.5 मंथ बाकी हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए उन सब्जेक्ट्स को टाइम डिवोट करने में जिनसे आपको थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि नोइंग अबाउट योर एनिमीज इज हाफ योर बैटल वन। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एग्ज़ाम आपके एनिमीज़ हैं, बट हाँ, जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वो थोड़े से किसी सेंस में तो आपके एनिमी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वॉट एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेंगे, और जो सब्जेक्ट हैं जो हमें वीक लगते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको टाइम पे सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाएंगे। स्टेप नंबर 3 है प्रिपेयर अ टाइम टेबल विच इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल इन अप्रोच। अब इसका क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि टाइम टेबल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आप उसमें सेट करो वीकली गोल्स, और उसको आप ब्रेक करके उसको उसके अंदर सेट करो डेली गोल्स। तो जो डेली आपके गोल्स हैं, ठीक है, उनको आपको अचीवेबल बेसिस पे बनाना है। यानी कि सपोज आप एक दिन में आधा चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपको उसमें आधा चैप्टर ही लिखना है। इस तरीके से नहीं कि मैं 1 घंटे के अंदर 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लूँगा या 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लूँगी, नहीं। हमें अचीवेबल गोल्स को उसके अंदर लिखना है, सो दैट हम जब उन गोल्स को अचीव करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी और वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आती है। तो जो टाइम टेबल है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है, उसको अपना फ्रेंड बना के चलना है। टाइम टेबल इज़ योर बिगेस्ट एली। तो इस तरीके से अपने टाइम टेबल को ड्राफ्ट करिए विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। और जो वीकली गोल है उसको हम सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं, यानी कि हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक में हम सपोज सब्जेक्ट नंबर ए करेंगे, वीक 2 में हम सब्जेक्ट बी करेंगे। इस तरीके से हम इसको सब्जेक्ट वाइज भी एलोकेट कर सकते हैं। या सपोज जैसे अगर आप 2 ग्रुप साइमल्टेनियसली दे रहे हो तो फर्स्ट वीक में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और सेकेंड वीक में हम सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ढंग से अपनी प्लानिंग करके चलेंगे तो इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर सब्जेक्ट्स इन अ ईजी मैनर। स्टेप नंबर 4 है ब्रेक्स को प्रॉपरली एलोकेट करना। और ये ध्यान रखना कि जो ब्रेक्स हैं दे आर सेक्रेड। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा करना है कि 25 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है।
उसमें आप क्या कर सकते हो, आप कोई स्नैक खा सकते हो, और या फिर आप स्ट्रेच कर सकते हो कि बैठे बैठे आप थक गए, यू कैन डू अ बिट स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, ये सब कर सकते हो, ताकि जब आप ब्रेक से वापस आओ तो यू कम बैक स्ट्रोंगर। लेकिन ऐसा नहीं करना कि ब्रेक में आपने उठा लिया अपना फ़ोन और लग गए नेटफ्लिक्स देखने और ये सब देखने। ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी, इस चीज़ को ध्यान रखना। सिर्फ स्नैक खाना है और अपने आप को रिलैक्स फील कराना है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। इस तरीके की हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करके आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हो, और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम्स इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब जो टाइम टेबल है वो तो आपने बना लिया, वो आपका अपना टाइम टेबल है। अब इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को जो मैंने बनाया है, इसको कौन फॉलो करेगा? मैं करूँगी ना, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ टेलर मेड टू सूट माई नीड्स। तो इसको हमें बिल्कुल अच्छे से डिलीजेंटली और बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर हम अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और तरीके से फॉलो करेंगे तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको सीएस या किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या आप रेडी हैं अपना टाइम टेबल बनाने के लिए? अब टाइम टेबल तो हमारा बन गया, पर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगी सेल्फ असेसमेंट। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ टाइम टेबल बना के बैठ कर अपना काम हो गया, नहीं। हमें टाइम टू टाइम अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहना है। हमें ये देखना है कि हमारा एक्चुअल और जो हमने टाइम टेबल बनाया उसमें से डिविएशन क्या आ रही है। मतलब जो मैंने टाइम टेबल बनाया वो हम इस पेज पे लिखेंगे और इस पेज पे लिखेंगे डिविएशन, यानी कि उस चीज़ को करने में कितना फ़र्क रह गया, और उसके बाद हम उसका रीज़न ढूंढेंगे कि हाँ, अगर मैंने जो टाइम टेबल बनाया था मैं उसको नहीं अचीव कर पाई तो उसका क्या रीज़न है, और उसके ऊपर वर्क करेंगे। तभी हम इसको एक सक्सेसफुल इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। समझ में आई? अब तो सब कुछ हो गया, अब टाटा बाय बाय करें? अरे नहीं, अभी रुको, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अरे पर उससे क्या होगा? हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, रुको मैं बताती हूँ। स्टेप नंबर 7 है स्टे पॉजिटिव। इस तरीके के चिट्स बना के अपनी स्टडी टेबल पे रखो। यू कैन डू इट, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। अपने नाम के आगे जो प्रोफेशन आप करने जा रहे हो वो लिखो। जैसे मेरा नाम ऋतु गोयल है, मैं लिखती थी CS ऋतु गोयल। अगर आप CA कर रहे हो तो CA ऋतु गोयल। अगर आप CMA कर रहे हो, मतलब जो भी आपका नाम है उसके आगे वो प्रीफिक्स लगा के अपने सामने स्टडी टेबल पे लगाओ, और फिर देखो कि आपका कॉन्फिडेंट कितना हो जाता है माइंड। और हाँ, एक चीज़ और, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए अपने पेरेंट्स की फ़ोटो हमेशा सामने लगाओ। हाँ, इंडियन सिनेरियो में पेरेंट्स हमारे साथ ही होते हैं, बट अगर आप उनकी फ़ोटो अपनी स्टडी टेबल पे लगाओगे ना और बार बार उस फोटो को देखोगे तो ज़रा सा भी डीमोटिवेट होगे, तभी आपका माइंड एकदम से क्लिक करेगा कि देखो मुझे इनके लिए पढ़ना है, मुझे इनके लिए आगे बढ़ना है, और वो आपको कभी भी पीछे हटने नहीं देगा और हमेशा आपको आगे की ओर धकेलेगा। इसको करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बिना सपोर्ट सिस्टम के तो ये लाइफ ही अधूरी है। तो अब हम आ गए अपने लास्ट स्टेप पे, और जिसका नाम है सपोर्ट सिस्टम। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं, उनके साथ ग्रुप बनाएं। यानी कि सपोज आपके और CS फ्रेंड्स हैं या CA के फ्रेंड्स हैं, CMA के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, उनके साथ बैठ के पढ़ें, और सीरियसली जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, उनको ही दोस्त बनाएं इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जो कि आपको पता है कि आपको पढ़ने के लिए ही आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों को ना ढूंढें जो कि सिर्फ टाइम पास करें और मस्ती मजाक करें। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स होने ज़रूरी होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो खुद भी पढ़ें और हमें भी पढ़ने दें। जियो और जीने दो। ठीक है, और हाँ, मैं तो अपने टाइम पे क्या करती थी, मेरी सिस्टर्स हैं 2 छोटी, तो मैं क्या करती थी, अपनी बुक उनको पकड़ा देती थी और मैं उनको कॉन्सेप्ट समझाती थी, और वो बुक में से देख के समझती रहती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। रट्टा नहीं मारना इसके अंदर। ये याद रखो कि हाँ, आप ये समझो कि वो आपके स्टूडेंट हैं और आप उनको उस आंसर को समझा रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो वो डायरेक्टली आपके माइंड में जाएगा,
और आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलने वाले। तो आई होप आपको मेरी ये सब टिप्स काम आई होंगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने इस वीडियो को देख के टाइम टेबल बनाया या नहीं बनाया, और ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हुई। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो टाइम टेबल के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा। Thank you so much. Till then, take care and bye-bye and keep studying.